इस्लामाबाद में आज बल्दियाती इंतखाबात कराने का हाई कोर्ट सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज। इलेक्शन कमीशन ने फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। दरखास्त में रहनुमा जमात इस्लामी मियां असलम और अली नवाज अवान को फरीक बनाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आखिरी वक्त में अहकामात के बावजूद शहर इक़्तिदार में बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग का आगाज न हो सका। पोलिंग स्टेशन खुले और ना ही पोलिंग अमला पहुंचा। अदालती हुक्म पर विफाकी हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी इंतजाम भी न किए जा सके। तहरीक इंसाफ का सैदपुर गांव में वोटर्स पोलिंग स्टेशन पहुंचने का दावा। यूनियन काउंसिल की तादाद बढ़ाने की कोई ठोस वजह नहीं बताई गई, न हुकूमत का दो टोक मौक़िफ़ आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा आईनी दफात से ना कोई फरार मुमकिन है, ना इस पर कोई रियायत दी जा सकती है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर चुका था, मगर 12 दिन पहले यूनियन काउंसिल की तादाद बढ़ा दी गई। यूनियन काउंसिल की तादाद बढ़ाने का नोटिफिकेशन आबादी की गैर तस्दीकशुदा अदादोशुमार पर जारी किया गया। विफाकी हुकूमत का कंडक्ट कानून से मुतसादिम दिखाई देता है। इस्लामाबाद में पोलिंग का अमल शुरू न होने पर पीटीआई की विफाकी हुकूमत पर तनकीद। असद उमर ने कहा इंपोर्टेड हुकूमत जमहूरियत का जनाजा निकाल रही है। हुकूमत ऐसा निज़ाम बनाने की कोशिश कर रही है जिसमें जमहूरियत हो और कोई इलेक्शन ना हो। कहीं ये इनको और कौम को महंगा न पड़ जाए। पीटीआई इस्लामाबाद की टीमें इलेक्शन के लिए ग्राउंड पर मौजूद, लेकिन अमला गायब है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात के लिए अदालत का हुक्म सर आंखों पर मगर काबिले अमल नहीं। 1000 पोलिंग स्टेशन पर इतने कम वक्त में इंतजामात नहीं हो सकते। इलेक्शन के लिए इतनी जल्दी सिक्योरिटी फराहम करना मुमकिन नहीं। पार्लियामेंट बाइख्तियार है, किसी भी वक्त कानून की मंजूरी दे सकती है। इलेक्शन के शेड्यूल के बाद कानून साजी हो सकती है। इंट्रा कोर्ट अपील में तमाम मसाइल का जिक्र करेंगे। नए साल की आमद दुनिया 2023 को खुशामदीद कहने के लिए तैयार। पाकिस्तान समेत कई ममालिक में 2022 का आखिरी सूरज तलू। नए साल का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज दोपहर 3 बजे छोटे से मुल्क समोआ से होगा। 15 मिनट बाद न्यूजीलैंड में साल नौ का आगाज होगा। रूस में शाम 5, ऑस्ट्रेलिया 6 और जापान में रात 8 बजे नए साल का आगाज होगा। चीन, फिलिपाइन, सिंगापुर समेत 9 बजे साले 9 में दाखिल होंगे। रात 12 बजे पाक वतन नई उम्मीदों और ख्वाबों के साथ 2023 में कदम रखेगा। बरतानिया, आयरलैंड समेत 24 ममालिक में नए साल का आगाज सुबह 5 बजे होगा। इस्लामाबाद में न्यू ईयर नाइट पर 5 मकामात बंद रहेंगे। फैसल मस्जिद, F9 पार्क, लेक व्यू पार्क शामिल। संटोरस और सफा मॉल को भी आवाम के लिए बंद रखा जाएगा। इस्लामाबाद में आज शाम 6 बजे से डबल सवारी पर भी पाबंदी आए। इमरान खान ने कहा मुल्क पर मुसल्लत करप्ट टोला इलेक्शन कमीशन के साथ मिला हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने हमेशा जमहूरियत के खिलाफ फैसले किए। आवाम से खौफजदा करप्ट टोला हमेशा इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करता है। चोरों की कोशिश सिर्फ और सिर्फ मुल्क पर अपना कब्जा बरकरार रखने की है। माफिया के पास कोई रास्ता नहीं बचा। आवाम इनको बुरी तरह मुस्तरद कर चुके हैं। पाकिस्तान को ललकारने वालों को पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। कौमी मफादात पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। कौमी सलामती कमेटी इजलास में फैसले एलामी में कहा गया पाकिस्तान की बका, सलामती और तरक्की के बुनियादी मफादात का जुर्रत, बहादुरी, मुस्तकिल मिजाजी और साबित कदमी से तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। दहशतगर्द पाकिस्तान के दुश्मन है। पूरी कौम दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के खिलाफ एक बयानिए पर मुत्तहिद है। किसी को भी कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत सर्विसेज चीफ्स और विफाक़ी वज़रा की शिरकत। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने मुल्की मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इंटेलिजेंस इदारों ने दहशतगर्दी की हालिया लहर और मुल्की अमनो अमान से आगाह किया। वज़ीर मुमलिकत बराए खारिजा हिना रब्बानी खर ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। शुरका को दहशतगर्दी के खिलाफ शहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराजे अकीदत। कौमी सलामती कमेटी का इजलास 2 जनवरी को भी होगा।
कराची, लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स किया जाएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आउटसोर्सिंग होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत जारी कर दी। कहा, मुतालिका इदारे आउटसोर्सिंग के लिए इक़दाम तेज करें, शफाफियत का खास ख्याल रखा जाए। वज़ीर आज़म की सरबराही में कमेटी भी कायम की जाएगी। एमकेएम बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार की गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से मुलाकात। पीएसपी के बाद फारूक सत्तार का भी मिलजुल कर चलने का ऐलान। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध आज फारूक सत्तार की रिहाइशगाह पर जाएंगे। एमकेएम के मुख्तलिफ धड़ों में इत्तेहाद के लिए इत्तफाक हो गया। फारूक सत्तार का दावा, कहा अफाक अहमद भी काफिले में शामिल हो सकते हैं। हमारे दरमियान कायद होने का कोई झगड़ा नहीं, काफी चीजें तय हैं। बातचीत में काफी कुछ वाज़ेह हो गया। इत्तेहाद का ऐलान जल्द हो जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने गुज़श्ता रात मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात की थी। कराची में बलोचिस्तान में तहरीक इंसाफ का एक और बीएपी के 3 अहम एमपीएस पीपल्स पार्टी में शामिल। अरकान असम्बली ने सदर आरिफ जरदारी से होने वाली मुलाकात में पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। पीपल्स पार्टी में शामिल होने वालों में पीटीआई के मीर नेमतुल्लाह जहरी और बीएपी के जहूर बलीदी, सलीम खोसा और आरिफ मोहम्मद शामिल। महंगाई की ऊंचाई उड़ान जारी। 23 अशिया की कीमतों में इजाफा, 7 में कमी। आटा, डबल रोटी, चावल, अंडे, लकड़ी, एलपीजी महंगी। आलू, टमाटर, घी की हफ्तावार कीमतों में कमी हुई। महंगाई की शरह 29% से कम न हो सकी। इदारे शुमारियात के दादोशुमार जारी। तहरीक इंसाफ का महंगाई और मुआशी बदहाली के खिलाफ मुल्की तहरीक का आगाज। पीटीआई का डेरा गाजी खान में एहतजाज। असद उमर की जेर सदारत इजलास में एहतजाजी तहरीक पर मुशावरत। पीटीआई रहनुमाओं को तहरीक मौसर अंदाज में चलाने के लिए हिदायत दी गई। मरी, खैबर कश्मीर समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी। अयूबिया, नथिया कली, ठंडियानी में 2 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। मरी में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। शांगला और वादिय कुरम में बर्फबारी के बाद दिलफरेब मनाजिर। वादिय लीपा में बर्फबारी से रास्ते बंद। मुल्क के दीगर इलाकों से राबता मुनक़ता। शांगला में बर्फबारी, घने बादलों और बर्फ से ढके पहाड़ दिलफरेब मनाजिर पेश करने लगे। बर्फबारी से शांगला टॉप और यख्तंगिर रोड पर ट्रैफिक को मुश्किलात का सामना। स्कर्दू के फलकपोश पहाड़ों पर भी बर्फबारी ने मौसम सुहाना कर दिया। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध ने डेरे डाल लिए। धुंध के बायस M2 ठोकर नियाज़ से हिरन मीनार तक बंद। M3 पर फैजपुर से ननकाना साहब तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। M4 को भी धुंध के बायस बंद कर दिया गया। M5 रोहड़ी से रुकनपुर तक बंद। स्वात एक्सप्रेस वे और लाहौर सियालकोट मोटरवे पर ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद में धुंध ने मंजर धुंधला दिया। पंजाब की सियासी सूरत हाल। मुस्लिम लीग नून की अपने अरकान असम्बली को 2 जनवरी तक लाहौर पहुंचने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जनवरी के पहले हफ्ते में होगा। वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट पर मुशावरत होगी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। तहरीक इंसाफ का 2 खवातीन अरकान पंजाब असम्बली को पैसों की ऑफर मिलने का दावा। अली जैदी ने कहा, आसिफ जरदारी लाहौर में मंडी लगाने के लिए आए। फरहत फारूक और राशिदा खानम को हमारे साबिक रुकन के जरिए ऑफर की गई। मियां असलम इकबाल बोले, शरीफ और जरदारी खानदान ने पार्लियामेंट को पैसों की आमाज का बना दिया। खवातीन अरकान की दरखास्त पुलिस और इलेक्शन कमीशन को देंगे। खबरदार, नए साल का जश्न हवाई फायरिंग करके ना मनाएं। अंधी गोली वापस नीचे गिरकर आपके अपनों के लिए और दूसरों की जिंदगी के लिए खतरा बन सकती है। हवाई फायरिंग के वक्त छत समेत खुले एरियाज में खड़े होने से भी एहतियात करें। इससे कम होकर 203 रुपए का हो गया। नॉर्थ कराची सेक्टर 8 में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग। बीबीए का तालिब इल्म जाबहक लवाहिकीन के मुताबिक जहांगीर फोटोग्राफर था। शादी की तकरीब में फोटोग्राफी के बाद वापस घर आ रहा था कि मुल्जिमान ने फायरिंग का निशाना बनाया। एक और तालिब इल्म बिलाल के कत्ल में मुलव्विस मुबैना मुल्जिम उर्दू यूनिवर्सिटी के करीब मुकाबले में हलाक।
इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मुलजिम के पेट से 79 हेरोइन भरे कैप्सूल्स बरामद। रावलपिंडी कुरियर ऑफिस में बैरून मुल्क भेजे जाने वाले पार्सल से मुनशियात बरामद। खैबर में कार्रवाई के दौरान प्लास्टिक के थैलों से 40 किलो चरस बरामद। गुजरांवाला में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां। फिश होटल सील, 12 होटल्स को जुर्माने। जाली शहद बनाने वाला कारखाना भी सील, 130 किलो शहद बरामद। एमनाबाद में 120 मन मिलावटी दूध तलब। और तंदूरी चाय, कश्मीरी चाय समेत मुख्तलिफ जायकों की चाय और म्यूजिक का तड़का। लाहौर के जेलानी पार्क में भी फेस्टिवल सज गया। रंगारंग मेले से शहरी खूब महसूस हुए।